आज की इस धरना प्रदर्शन पे मंच पर मेरे बड़े भाई बैठे हैं। मंच पे मेरे बहुत सारे परिवार के लोग हैं और आप सहारनपुर की तमाम जनता मेरा परिवार है। मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। सबकी बातें सुनी मैंने, सबकी बातें पिछले 15-20 मिनट से मैं सुन रहा था और देख रहा था कि क्या परेशानी है। पहले मैं दो बात करना चाहूंगा। जब चुनाव हुआ था मेयर का, तो एक तथाकथित नेता ने सहारनपुर में यह कहा था कि 80 और 20 का लगाएंगे। कहा था, आपको भाई याद है? भाई हमारे यहां तो 20 भी नहीं लगता, वो 80 कहां लगा हुआ है पहले मैं वो देखना चाहता हूं। ये पूरी विधानसभा सहारनपुर शहर 8 किलोमीटर से बड़ी नहीं है। इतनी है, इससे बड़ी नहीं है। 4 किलोमीटर में तो 1 रुपए भी नहीं देते, तो इस 4 किलोमीटर के अंदर पैसा क्यों नहीं लगा? पहले दूसरा सवाल मेरा वो है। इमरान मसूद साहब, क्या मैं आपको भी बताना चाहता हूं भाई, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे परिवार में 80-20 नहीं, हमारे परिवार में तो 50-50 है। 50 अगर हिंदू का है तो 50 मुसलमान का है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप लोग जितनी ताकत के साथ इमरान मसूद साहब के साथ लगोगे, उतनी ताकत के साथ हम लोग काम कराएंगे। दूसरा, वोट के लिए और पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं आपके बीच में। वोट देना ना देना आपका अधिकार है। रही बात काम की, तो ये वादा करना चाहता हूं कि ये सड़क बनेगी इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह, ऊपर वाले से करके कह रहा हूं। और धरना अब अगर लगेगा तो नगर निगम के गेट पे लगेगा, यहां नहीं लगने का। और सहारनपुर का सांसद भी आएगा, सहारनपुर का एमएलसी भी आएगा, जितनी हमारी पूरी टीम है वो आएगी, अगर ये काम समय रहते नहीं हुआ। दूसरी बात, जब तक देखिए अभी हमारी निधि नहीं आई, मैं खुल के बात कर दूं, जैसे ही आएगी मैं सबसे पहला काम शहर के अंदर हम यही देंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। कल से मैं प्रक्रिया इसकी शुरू करवा दूंगा। निगम के अंदर मेरे जितने भी यहाँ मेरी पार्टी के जिम्मेदार बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसे कल इमरान मसूद साहब का लेटर लेकर आप लोग जाएंगे और इसे वहां जमा करेंगे। फिर हम ये हमारी जिम्मेदारी है फिर पूछताछ करने की, काम हुआ या नहीं हुआ। भाई आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस संगठन की वजह से देश के अंदर सरकार है, अगर संगठन नहीं है ना भाजपा के पास, तो कुछ नहीं है। भाजपा के पास संगठन ही है। अगर वो संगठन की भी नहीं सुन रहे हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अभी जो कह रहे हैं ये गुरूर आ गया है, घमंड आ गया है, ये घमंड तो अभी एमपी के इलेक्शन में टूटा। सहारनपुर शहर के अंदर से हम 5000 से जीत कर गए हैं, आप सबकी मेहनत की वजह से। और बाकी रहा साल का सर 3 साल बाद टूट जाएगा, तो ये घमंड से काम नहीं चलने का। और भाई आज मैं आ गया ना, अब आप देखिए नेताओं की कैसी लाइन लगेगी आपके यहाँ। सारे एमपी, सारे एमएलए आएंगे यहाँ पे और सारे आके आश्वासन देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, सबसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। आपकी सड़क की आपने समस्या बताई, मेरे पास सुबह ये लोग आए थे, एमपी साहब से मुलाकात हुई और मैं आप लोगों को एमपी साहब की तरफ से आश्वासन देता हूं कि हम लोग जरूर ये काम जल्द से जल्द कराने का कार्य करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, ये बातें लोगों को पता नहीं होती, लेकिन मुझे आज खुल के बतानी चाहिए। एक विधायक के पास 5.5 करोड़ की निधि है, एक सांसद के पास 5.5 करोड़ की निधि है। एक सांसद की 5.5 करोड़ की निधि सहारनपुर जिले के 70 किलोमीटर में लगती है, लेकिन एक विधायक की 5.5 करोड़ की निधि 5-6 किलोमीटर के एरिया में लगती है, जो आपका सहारनपुर नगर विधानसभा है। और जिस नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, उस नगर निगम का 2500 करोड़ का बजट है। वो बजट कहां जा रहा है अगर हमारे क्षेत्र में नहीं लग रहा है तो? 2500 करोड़ का बजट है। मैं भी नगर पालिका चला रहा हूं, मैं भी गंगो नगर पालिका का चेयरमैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भाजपा के या फिर दूसरी पार्टियों के वार्डों के अंदर काम नहीं देते। जाकर रिश्तेदारियां होंगी आपकी गंगों के अंदर, जाके देख लीजिए। हमारे यहाँ रामबाग मोहल्ला पड़ता है, सबसे बड़ा हिंदू वार्ड है, 70% आबादी कस्बे की मुसलमान है, लेकिन उस हिंदू वार्ड के बच्चे, बहनें, माताएं रंगीन टाइलों पर चलकर अपने स्कूल जाती है। ये नौमान मसूद और इमरान मसूद का काम है, ये मसूद परिवार का काम है। ये काम है कि इमरान मसूद साहब जब सहारनपुर शहर के चेयरमैन थे तो हिंदू और मुसलमान को बराबर
काम और कार्य दिए थे। एक हंगामा बहुत हमारे नाम से जोड़ा जाता है नगर पालिका के, और जो जिसने वो हंगामा करा था, वो झगड़ा करा था, वो भी आज भाजपा में है, उनसे कोई सवाल नहीं है, सारे इल्जाम हमारे पे हैं। बताइए उमेश अंकल गलत कह रहा हूं क्या? जिसने हंगामा करा था, जिसने सारा झगड़ा करा था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और सवाल जवाब हमारे से हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे वार्ड को और अपने भाई से भी विनती करना चाहता हूं कि अब आप भी धरना खोल देंगे और आप भी अनशन तोड़ दें। मेरी आपसे विनती है, मेरा अनुरोध है आपसे, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ऊपर वाले का करम रहा तो हम लोग जरूर आपका काम जल्द से जल्द कराने का कार्य करेंगे। ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, ये जिम्मेदारी आपके वार्ड के जिम्मेदार सारी मेरी पार्टी लेगी आपके बीच में खड़े होकर। ठीक है निक्कू भाई? ठीक है वरुण भाई?